फ्रेंड्स, मैं हूं मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी इसका फर्स्ट पार्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, उसमें हम लोगों ने समझा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं उनमें से पहला टर्म था कंट्रीब्यूशन। तो लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है। इसी के साथ साथ कंट्रीब्यूशन निकालने के कितने मेथड होते हैं। तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकालने के 3 मेथड पढ़े थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग तरह के, वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करे थे। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो लास्ट वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। अब आज की जो वीडियो उसमें हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए और जो टर्म्स यूज होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे सेकेंड टर्म है कंट्रीब्यूशन के बाद पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं और शॉर्ट में से पीवी रेशियो भी कहते हैं। पीवी रेशियो होता क्या है? पीवी रेशियो बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो होता है, जिसे हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो एक कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है। पीवी रेशियो जो होता है इसके कई अलग अलग तरह से नाम होते हैं, जैसे इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं, पीवी रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं, या इसे मार्जिनल इनकम परसेंटेज भी कहा जाता है। तो पीवी रेशियो को कई नामों से जाना जाता है, इसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोल सकता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी कह सकता है और मार्जिनल इनकम परसेंटेज भी कह सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी नाम आ जाए आपको क्या करना है, आपको पीवी रेशियो ही कैलकुलेट करना है। अब देखिए पीवी रेशियो जो होता है इसको कैलकुलेट करने का अकेला यही फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले पुट किए जा सकते हैं अलग अलग। तो कंट्रीब्यूशन पहले हम लोगों ने सीखा था, उसके फॉर्मूले क्वेश्चन में जब आएंगे तो कैसे कैलकुलेट करने वो हम लोग आज की वीडियो में पूरी तरह से सीख लेंगे। ठीक है, अब ये जो पीवी रेशियो होता है ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझा जाता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो होता है इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालते बल्कि इसकी हेल्प से हम सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपकी सेल्स लास्ट ईयर थी और एक एक्स अमाउंट दे दी और आपकी लास्ट ईयर के कंपेयर में सेल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उस इंक्रीज और डिक्रीज के केस में अगर आपको न्यू सेल्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं तो न्यू सेल भी हम पीवी रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पीवी रेशियो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे यूज नहीं होता है, कई जगह पर यूज होता है। तो पीवी रेशियो जो होता है ये इसका मेन फॉर्मूला है और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की हेल्प से हम एक फॉर्मूला और यहाँ पर लिख देते हैं। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला यहाँ पर जो होता है वो होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दे। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है और उस कंडीशन में पीवी रेशियो निकालिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्वेश्चन में अगर आपको कंट्रीब्यूशन और सेल दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, ये था हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का बिल्कुल पीवी रेशियो के क्वेश्चन अलग अलग तरह के कैसे निकाले जाते हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एंड में हम लोग सीखेंगे कंबाइन। तो अब हम लोग चलते हैं पीवी रेशियो के क्वेश्चंस की तरफ। तो पीवी रेशियो का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें कह रहे हैं कैलकुलेट पीवी रेशियो। यहाँ पर सेल्स गिवन है हमें और वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से पहले हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमें निकालना होगा कंट्रीब्यूशन। सी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए सेल्स दी हुई है 80,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000।
80 माइनस 60, ये निकल कर आ गया 20,000। तो जब कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन आया है 20,000 रुपीज, सेल्स गिवन है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे हम 1 2 पीवी रेशियो निकल कर आ गया है हमारा 25%। तो ये हम लोगों ने पीवी रेशियो निकाल लिया है। ये क्या था, यहाँ पर पीवी रेशियो के लिए हमें सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट दी थी। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हो आप पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसकी हेल्प से, उसके बाद आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन के अगर सारे फॉर्मूले जानने हैं तो आप लास्ट वीडियो हमारी देख लीजिएगा, वरना हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और वरना आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, सारे फॉर्मूले दिए होंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन में हमें सेल दी है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी रेशियो निकालने से पहले। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप में निकालना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के केस में अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट दिया है तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप यूज करोगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज 30,000 एंड प्रॉफिट इज 20,000। दोनों को ऐड करेंगे, ये निकल कर आ गया है 50,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया है 50,000। अब हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन आ गया है 50,000, सेल्स है हमारे पास 1 लाख इनटू 100। ये निकल कर आ गया 50%। ठीक, तो अगर कंट्रीब्यूशन के केस में आपको सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट दी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट दिया है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। थर्ड केस चलते हैं पीवी रेशियो का। यहाँ पर हमें क्या है, टोटल सेल एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है, उसकी जगह पर हमें पर यूनिट सेल दी है एंड 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो जब आपको 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो उस कंडीशन में हम 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पहले। तो फॉर्मूला सेम यूज होगा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट वाला। निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 7 रुपीज। 10 माइनस 7 ये आ जाएगा 3 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा निकल कर आ गया है 3 रुपीज। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से पीवी रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है 3 रुपीज, सेल्स पर यूनिट गिवन है 10 इनटू 100। पीवी रेशियो निकल कर आ गया 30%। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर हमें टोटल सेल एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालकर पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में हमें पर यूनिट सेल्स एंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो पहले हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उससे कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जैसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है 60%। तो अभी थोड़ी देर पहले जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हो तो वहां पर कंट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 1 पुट किया माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में दिया हुआ है क्वेश्चन में 60%, 60% का साइन हटाया अपॉन में 100। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 वन जा 100, 100 में से 60 माइनस किया 40 अपॉन 100, तो हम इसको लिख देंगे 40%। तो ये मेरा पीवी रेशियो निकल कर आ गया है 40%। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन करे हैं, वो भी जब हमें सेल प्रॉफिट और कॉस्ट दिया होगा 2 डिफरेंट ईयर्स का। ठीक है, तो
क्वेश्चन में हमें सेल दी होगी, सेल के साथ या तो प्रॉफिट देगा। अगर हमें सेल के साथ प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में हमें सेल्स के साथ कॉस्ट देगा। हमें निकालना क्या है, हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी तो उस कंडीशन में पीवी रेशियो के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी हम ये देखेंगे कि 2 सालों में हमारा प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है और हमारी सेल्स में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जो हमने लिया है इसमें हमें सेल दिए तो डिफरेंट ईयर्स की और सेल के साथ में हमें कॉस्ट दी है। अगर आपको प्रॉफिट दिया हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, आप दोनों ईयर्स के प्रॉफिट को माइनस करोगे, चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट से पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे फिर हम पीवी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया होगा तो डायरेक्ट पीवी रेशियो आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दी है तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे देन पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले में प्रॉफिट निकालना है। 2014-15 पहला ईयर है, इसका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है, जब हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स है 2 लाख रुपए और कॉस्ट है 1,40,000, दोनों को माइनस किया 60,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। सेम ऐसे 2015-16 का कर लेंगे। सेल दी हुई है हम लोगों को 4 लाख रुपए और साथ में हम लोगों को कॉस्ट दी है 2,40,000, दोनों को माइनस किया आ गया 1,60,000। ठीक, तो 2014-15 का प्रॉफिट निकाल लिया 60,000 और 2015-16 का प्रॉफिट आ गया 1,60,000। हमारे पास 2 सालों का प्रॉफिट निकल कर आ गया है। इससे हम निकाल लेंगे चेंज इन प्रॉफिट, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में है चेंज इन सेल। तो प्रॉफिट का चेंज कैसे लेंगे, प्रॉफिट देखिए हमारा अभी कितना है, पहले 60,000 था, अब हो रहा है से लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही हम लोग ले लेंगे अपॉन में चेंज इन सेल्स। तो सेल देखिए पहले 2 लाख थी, अब 4 लाख हो गई है, 2 लाख से बढ़ गई है, तो हम नई वाली सेल पहले लेंगे 4 लाख और फिर उसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की सेल 2 लाख और मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1,60,000 में से 60,000 माइनस किया, ये आ गया 1 लाख। 4 लाख में से 2 लाख माइनस किया, ये आ गया 2 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 से कट कर देंगे, निकल कर आ गया है 50%। तो ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जब हमें 2 अलग अलग सालों की इंफॉर्मेशन दी होगी। कौन से फॉर्मूले से, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। बहुत ही इजी है, अप्लाई करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पीवी रेशियो का नेक्स्ट फॉर्मूला।